हेलो रोवान, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। एक आपके लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हो गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में एक नई वैकेंसी आउट हो चुकी है गाइस। आप देख सकते हो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में एक नई वैकेंसी आउट हो चुकी है फॉर डिप्लोमा एस्पिरेंट्स। यहाँ पे जो डेट है इस नोटिफिकेशन का आप देख सकते हो 5/6/2024, 5 जून को, दैट मीन्स कल ही के दिन जो है इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके टाइम टू टाइम आने वाले हर कोई इसके जो अपडेट्स रहते हैं उसके लिए, करेक्ट है। अभी हम लोग देख सकते हैं इसका एडवर्टीजमेंट नंबर, इसको प्लीज़ नोट करके रखिएगा अगर आप इसके लिए एप्लीकेशन करने वाले हो तो, करेक्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने बताया नोटिस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग्स ग्रेड 2 एंड माइन सर्वेयर इन अ डीवीसी थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपकी सीबीटी टेस्ट होने वाले, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले, इसके थ्रू आपका इसका सिलेक्शन होने वाला है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा जो है अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिविल के लिए 20 है और इलेक्ट्रिकल के लिए 20 है, क्लियर है। बाकी भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हो जो आपके कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं यहाँ पे 20 वैकेंसीज बताई गई है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 ईयर टू 28 ईयर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे अपर लिमिट के लिए बताया गया है। इसमें भी रिलैक्सेशन हो सकता है हमारे एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हो, क्लियर है, ओके। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC कैंडिडेट विल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, ओके। इसके बाद में स्केल ऑफ पे एज पर द 7th पे रिवीजन, ठीक है। मैट्रिक्स पे लेवल 6 के अकॉर्डिंगली आपका पेमेंट रहने वाला है, ठीक है। 35,400 टू 1,12,400 के बीच में। इसमें डिटेल्स ऑफ मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपको जान लेनी है। अगर हम स्पेशली इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, 3 years ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया। इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज कॉलेज इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द AICTE। इसमें नॉट लेस देन 65% बोला गया, ठीक है। तो आपको 65% पूछा गया फॉर जनरल OBC कैटेगरी एंड 60% फॉर SC ST PWD, टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल द सेमिस्टर्स, ठीक है। सारे सेमिस्टर्स का जितने सेमिस्टर्स आपने अप्लाई किए, 3 साल का होता है तो 6 सेमिस्टर्स हो गए आपके, तो उसका एवरेज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया, यहाँ पे बताया गया, ठीक है। टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल द सेमिस्टर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज गिवन इन द पर्टिकुलर सेमिस्टर ईयर बाय द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, क्लियर है। बाकी भी आप एलिजिबिलिटी इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है, मैं आपको इसका क्लैरिफिकेशन अभी दे देता हूँ। द कैंडिडेट हु हैव टेकन द लैटरल एंट्री टू द सेकंड ईयर ऑफ 3 year डिप्लोमा कोर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। अभी देखिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है ITI करने के बाद, ठीक है, ITI करने के बाद, ठीक है, वो डिप्लोमा के लिए एडमिशन करते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन करते हैं वो भी एलिजिबल है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लैटरल एंट्री स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर इज नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा के इसको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन करके रखा तो ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे उन्होंने बता के रखा है, ओके। इसके बाद अगर हम देखते हैं हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, MTech, ME और विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड। दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन करके रखा है, मान लो आपने डिप्लोमा प्लस, अब देखिए इसके लिए मैं कंडीशन लिख के देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें क्लैरिफिकेशन में बहुत इश्यूज आते हैं, मैं आपको बता दूँ। देखिए किस तरीके से बताया गया, अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है, ठीक, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप परस्यूइंग हो, डिप्लोमा प्लस परस्यूइंग है तो आप भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। सिर्फ डिप्लोमा भी एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा प्लस B या फिर BTech करके रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो, सिंपल बताया गया। अगर आपने इवन तो आपने डिप्लोमा करके रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। विथ और विदाउट डिप्लोमा, इसी का मतलब यही होता है, विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। हायर क्वालिफिकेशन वो भी नहीं चलेगा, और डिस्टेंस मोड के थ्रू अगर आपने एजुकेशन किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, तो वो भी एलिजिबल नहीं है, क्लियरली यहाँ पे बताया गया। इवन इफ अगर आप ऐसा करते भी हो, जैसे अगर मान लो आपने BTech और डिप्लोमा करके रखा है, ठीक है, और आपने सिर्फ डिप्लोमा के बेसिस पे इसमें अप्लाई किया, BTech का मेंशन नहीं किया, तो भी उन्होंने बताया गया दोज पोजेसिंग डिग्री एंड हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एंड ऑल्दो दे अपीयर इन अ CBT देयर कैंडिडेचर इज लायबल फॉर द कैंसिलेशन इवन आफ्टर अपॉइंटमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो भी आपका अपॉइंटमेंट के बाद में आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए उन्होंने बता दिया स्पेशली कि आप जो है सच कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नॉट अपीयर फॉर अ CBT
ठीक है, नॉट मीटिंग द क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टीजमेंट। आप सीधा सीधा अभी से आप इसमें एलिजिबल नहीं हो तो आप अप्लाई मत कीजिएगा। इवन इफ अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाता है तो भी आप उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन इसमें एलिजिबल नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया कि आप एज अ पेपर में अपीयर नहीं होना है करके। क्लियर है, इसके बाद में आता है हमारे पास में अपर एज लिमिट। ठीक है, जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे हमारे पास में मिनिमम एज ऑफ एप्लीकेशन शुड बी 18 है और मैक्सिमम 28 है। ठीक है, और बाकी रिलैक्सेशन आप देख सकते हो एज के आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है, कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको देखने को मिल सकता है। ओके, एंड बताया गया सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल हैव टू मैंडेटरीली प्रोड्यूस फाइनल मार्कशीट प्रोविजनल फाइनल पास सर्टिफिकेट फॉर डिप्लोमा कोर्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो तो काफ़ी सिंपल है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलैक्सेशन एंड कंसेशन बताया गया। ठीक है, अपर एज लिमिट के लिए ओबीसी के लिए, ठीक है, नॉन क्रिमिनल के लिए 3 इयर्स का है गाइस। ठीक है, SC/ST PWD के लिए 5 इयर्स का है। ठीक है, अगर मान लो 28 + 3 31 हो गया, और 28 + 5 हमारा हो गया 33। एंड अगर PWD कैंडिडेट से तो उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और बाकी भी आप रिलैक्सेशन यहाँ पे देख सकते हो फॉर कंसेशन, फॉर ओबीसी और बाकी सारे कैंडिडेचर के लिए। क्लियर है, यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग गाइस। अभी देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट dvc.gov.in, इसी से आपको सारे जो आपको नोटिफिकेशन है आपको अप्लाई करना होगा इसी के थ्रू। ठीक है, बाकी कोई वेबसाइट पर आप मत रिलाई कीजिएगा। टेस्ट कैसे होने वाला है, इसका एग्जामिनेशन टेस्ट ये होगा। रिटर्न टेस्ट शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 आंसर ऑप्शंस। ठीक है, ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स। सबसे पहला रहेगा पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। पार्ट 1 में आपका GIT रहने वाला है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर रहेगा हमारे पास में वोकैबुलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंट एंड इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सभी चीज़ें उन्होंने देख के रखी है देखा जाए तो। ओके, और पार्ट 2 में आपका रहेगा टेक्निकल नॉलेज टेस्ट TKT, हैविंग ए स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रॉम द रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है, रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। एनेक्चर 1 ब्रीफ सिलेबस के लिए पढ़ो, हम लोग उसके ऊपर आने वाले, ये आप देखिएगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बताया गया रिटर्न टेस्ट के लिए। ठीक है, जनरल OBC और EWS के लिए 50% है। ठीक है, और SC/ST PWD के लिए 40% ऑफ टोटल मार्क्स इन्हें ईच पेपर बताया गया। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट्स को ये कंसिडर हो जाता है कि हमें सिर्फ 50% लाने रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको मिनिमम 50% तो लाने ही लाने हैं, लेकिन इसके ऊपर का भी जो कट ऑफ रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपका कैंडिडेचर सिलेक्ट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी रहेगी। ठीक है, हाउएवर अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू ऑफ हिज और ही इज बीइंग फाउंड मेडिकली फिट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल वेरिफिकेशन तो आपको पता है हर जगह होता ही होता है, बेसिक से। क्लियर है, इसके बारे में वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेचर्स, क्रेडेंशियल वगैरह यहाँ पे सब बताया गया है, इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के बारे में। फीस कितना होने वाले है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 300 है। ठीक है, और बिलोंगिंग टू SC/ST PWD DVC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स वो एग्जाम किए गए हैं फीस के बारे में। ठीक है, लास्ट डेट है आपका जुलाई 4 तारीख तक का आपको फीस और इसका फॉर्म फिलअप कर लेना गाइस। ठीक है, उन्होंने बताया गया कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द पेमेंट ऑफ 300 इज मेड एट वन गो एंड अमाउंट लेस देन 300 विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ एप्लीकेशन फी। आपको 300 रुपीज़ का मिनिमम पेमेंट करना ही करना है, किसके लिए, आपके एप्लीकेशन के लिए, ये इस कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे फीस एग्जाम की गई है। ठीक है, इवन इफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी जो फीस है वो हटाई गई है। क्लियर है, तो एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड, ये तो बताया गया, अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो आपको रिफंड नहीं होगा। ठीक है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बताया गया। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 year एंड हेयर आफ्टर सर्व द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 3 years। ठीक है, दैट इज ओवरऑल 4 year, 4 साल का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहने वाला है। ठीक है, इसका 1 लाख रुपए के लिए देखिए, जनरल OBC नॉन क्रिमिनल EWS के लिए 2 लाख का है और 1 लाख रुपए का है हमारे SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, प्लस एप्लीकेबल इंटरेस्ट जो भी आपका रहेगा। ओके, इसके बाद में किस तरीके से अप्लाई करना है ये तो आपको बताया गया, किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है CGPA टू आपके नॉर्मल परसेंटेज में। ओके, एंड अगर हम लोग इसका सिलेबस की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, बाकी पूरा जो नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना है, इसको टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देता हूँ और उसकी वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पे बताया गया, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कब से कब तक आपका लास्ट डेट है, 5 तारीख से चालू हो चुका है कल से। ठीक है, 4 तारीख तक आपका फाइनल एप्लीकेशन रहेगा एंड फीस का भी उसी टाइम पे रहने वाला है। ठीक है, तो आपको 1-2 दिन अच्छी तरीके से इसको पढ़ के अप्लाई कर लेना गाइस। ठीक है, अभी हम लोग सिलेबस के ऊपर आते हैं। अब देखिए, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस,
इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर वेरियस डिसिप्लिन जूनियर इंजीनियर एंड माइन सर्वेयर के लिए। तो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश तो इंग्लिश में रहने वाला है, ठीक है। द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड शैल हैव 4 ऑप्शंस ऑफ विच 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट रहने वाला है आपका, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओके, वो अगर हम लोग देख लेते तो 2 आवर्स का रहने वाला है वो, ओके। एक सेकंड में इसको स्क्रॉल कर देता हूँ गाइस, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच पार्ट इन अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अ टेक्निकल नॉलेज टेस्ट टीकेटी देयर विल बी 30 नंबर ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट मीन जीएटी का जो रहेगा वो 30 क्वेश्चन का रहेगा। काफी सिंपल है, 30 क्वेश्चन रहेगा आपके एप्टीट्यूड में प्लस 70 क्वेश्चन आपको रहेगा टेक्निकल में, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट में। एंड मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन एंड टोटल मार्क ऑफ द क्वेश्चन पेपर, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहने वाला है, ठीक है। 2 आवर्स का आपका पेपर रहेगा, यहाँ पे बताएगा 2 आवर्स का पेपर रहेगा, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहने वाला है। एंड टोटल जो मार्क्स रहेंगे आपके 100 मार्क्स रहने वाले, 70 मार्क्स आपके रहेंगे टेक्निकल के और 30 मार्क्स रहेंगे आपके नॉन टेक्निकल के। मार्क्स ऑफ द ईच क्वेश्चन एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बताया गया, देखिए इसको एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। काफी सिंपल सा पेपर है, 30 और 70 का ये, ओके। 2 आवर्स का टेस्ट रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इसका जो सिलेबस है गाइस, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए काफी उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स भी काफी अच्छे तरीके से मेंशन करके रखे, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर जनरल अरिथमेटिकल वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन सारी चीजें उन्होंने मेंशन करके रखी है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स भी रहते हैं, एसएससी प्लस आपका टीसीएस पैटर्न हो गया, ठीक है, या फिर बाकी भी अगर हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो वो भी आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। बेसिक क्वांटिटेटिव भी रहने वाला है इसके अंदर। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक सीन्स, ठीक है, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड जनरल इंग्लिश के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है, जनरल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नरेशन, वॉइस, सफिक्स, प्रीफिक्स, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है, कॉमन एरर, ये तो काफी इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है, ये तो आपको पूछा जाता है, क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, ये रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 30 क्वेश्चन के लिए रहेगा। अगर हम देखते हैं मैकेनिकल का सिलेबस यहाँ पे बताया गया, जो मैकेनिकल एस्पिरेंट्स इसको देख सकते हो। स्पेशली इलेक्ट्रिकल की बात करो तो यहाँ पे 4 ही पॉइंट मेंशन किए गए गाइस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 4 ही पॉइंट में पूरा सिलेबस आपको कवर किया गया है। सिलेबस फॉर द टेक्निकल नॉलेज टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल, इसमें है पार्ट 1 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, पार्ट बी है हमारे पास में मशीन्स अंडर पावर हाउस, सी है हमारे पास ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड 4th है हमारे पास में मीटरिंग सिस्टम, ओके। ये सारा सिलेबस जो आपको रहने वाला है 70 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्लियर हो चुका। अब देखिए काफी सारे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, मैं कहता हूँ। और अगर आप अभी फर्स्ट टाइम इसमें आप अप्लाई कर रहे हो, ओके, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इसके लिए कौन से कोर्सेज ज्वाइन करना है, क्या आपको प्रोसीजर रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको एक नंबर देकर रखता हूँ गाइस, जरूर इसके ऊपर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, कौन से बुक्स रेफर करने हैं, आपको सारा इसका गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो नंबर आपको मेंशन कर देता हूँ 7741063663, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करते हो कि आपका जो नाम है वो मेंशन कीजिएगा, आपका स्टेट, ठीक है, आपका टारगेट एग्जाम डीवीसी, ठीक है, डीवीसी टारगेट एग्जाम करके, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको सारी हेल्प करा दूंगा, ओके। तो ये आपका सिलेबस है, इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है, एसी फंडामेंटल्स है, एसी सर्किट्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर फैक्टर है, एंड पॉलीफेज एसी सर्किट्स बताया गया। मशीन्स के अंदर जनरेटर, मोटर है, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, जनरेटर ऑफ देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर एंड मोटर प्रोटेक्शन का भी यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया गया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा जाए तो टेस्टिंग ऑफ जनरेटर एंड मोटर, ये टेस्टिंग का पॉइंट एक एडिशनल है। स्विच गियर्स भी यहाँ पे बताया गया। देन अगर हम लोग देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर हमारे पास जनरेटर, मोटर है, ट्रांसफार्मर में यहाँ पे बताया नहीं गया, बट स्टिल हमें बेसिक्स जो है मशीन्स के पता होने चाहिए, ओके। वही अगर हम लोग मशीन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर उन्होंने ट्रांसमिशन में के अंदर बताया गया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम्स के अंदर। तो इसमें सर्किट ब्रेकर है, ट्रांसफार्मर है, अदर स्विच यार्ड इक्विपमेंट, सीटी, पीटी, सीवीटी, एलए, वेव ट्रैप, आइसोलेटर, ये सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी कवर करके रखी गई, ठीक है। बेसिक टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, डीसी सिस्टम इंक्लूडिंग बैटरी बैंक, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, फिलोसफी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इक्विपमेंट सच एज ट्रांसफार्मर, एनर्जी मीटर है और एबीटी मीटर, ये सारे चारों टॉपिक्स के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस बताया गया है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्लीट सिलेबस फॉर अ टेक्निकल टेस्ट, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी आपको मैंने बता दिया, क्लियर है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन कवर अप होता है गाइस, ठीक है। तो आप बाकी भी देख सकते हो,
यहाँ पे सिविल वालों का भी सिलेबस बताया गया है, कंप्लीट है। कम्युनिकेशन वालों का भी सिलेबस बताया। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में काफी चारों पॉइंट्स के अंदर आपको सिलेबस कवर होता है। तो इसलिए आपको ये चीज देखनी रहेंगी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही आपको सिलेबस में ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना रहेगा। और ये काफी अच्छी बात होती है अगर हम लोग देखा जाए कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और साथ ही साथ अगर आपको नॉन टेक्निकल में भी किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो भी जानना होगा, तो मैंने आपको नंबर दिया है, तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन गाइस, ठीक है। अब देखिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज इट डजंट मैटर, अगर आप इसके एलिजिबल हो तो आप जरूर इसमें सिलेक्शन ले सकते हो गाइस, क्योंकि आपको चाहिए रहती है एक पोस्ट, ये बात ध्यान दीजिएगा। और हमारे पास जहां पे एक पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे है, मैं आपको बता भी सकता हूँ कि उन्होंने एक पोस्ट के लिए भी अच्छी तरीके से तैयारी की है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होकर उसको नहीं अप्लाई करते। बट कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, हालांकि 5 पोस्ट हो 10 पोस्ट हो उसके लिए अच्छी से तैयारी करके जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन काफ़ी ईजिली हो जाता है, ठीक है। काफ़ी कॉम्पिटिशन ऑलरेडी कम हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वैकेंसी को देख के ही अप्लाई करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी गाइस, ठीक है। तो ज़रूर ये एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कीजिएगा अगर आप अप्लीकेबल हो तो, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेरीज आती है तो ये जो दिएगा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, 7741063663। सो आई होप ये आपको अपडेट सारी समझ में आएंगी। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कैपिटल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा इस, और बेल बटन को क्लिक कीजिएगा, सो दैट आपको हर नोटिफिकेशन का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं भी हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्दी से जल्दी। अगर कुछ क्वेरीज आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा।